हरे कृष्णा। हैप्पी एकादशी। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है पापांकुशा एकादशी, जो आपके पापों को दूर करती है। जाने अनजाने हमसे नित्य प्रति कुछ न कुछ पाप कार्य होते ही रहते हैं, और उसके कारण कई बार हमें अपराध बोध, गिल्ट फीलिंग हमारे को आती है। तो यहाँ पर आपको चांस मिलता है भगवान के द्वारा कि आज ये जो एकादशी है उसका पालन करने से सारे पाप दूर हो जाएंगे। पापांकुशा एकादशी, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। तो ये हमारे जो पूर्वज हैं उनका भी उद्धार करती है, उनको भी पापों से मुक्त करती है। तो कई बार क्या होता है कि हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं, और कई बार हम हमारी इस तरह की आदतें हैं, हमारे इस तरह के संस्कार हैं कि हम पाप करने को मजबूर हैं। तो जैसे किसी को नॉनवेज खाने की आदत हो जाए, बचपन से उसके घर में खाया ही जाता है, और वो तो इनोसेंट व्यक्ति है, वो वहाँ पे जन्म लिया, वो बचपन से उसको खिलाया जाएगा, तो उसकी आदत डेवलप हो गई। अगर बड़ा होके उसको कुछ ऐसे संस्कार मिलते हैं, तब वो अगर उसको ज्ञान प्राप्त होता है, और कुछ उसके ऐसे प्रारब्ध है जिनके कारण, जिन पुण्यों के कारण उसको भक्तों का संग मिलता है, तो उसका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि फिर तो एकादशी पालन करेगा भक्तों के साथ मिलके, तो उसके सारे पाप दूर हो सकते हैं। तो भगवान हमको चांस दे रहे हैं, नहीं कि हमने बहुत पाप किए, हमने किसी को मार दिया है ना, या हमने किसी का मर्डर उस जानबूझ कर किया, या इसी तरह के कोई जघन्य पाप जिनको कहते हैं ना, हमारे पुराने कर्म हमने किए या अभी भी हम कर रहे इस तरह के, और तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? कोई सॉल्यूशन नहीं है उनसे बचने का। पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा सजा दी जा सकती है, लेकिन उससे भी हम हमारे कर्मास नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, भगवान ऐसे चांस देते हैं, ऐसे बड़े पवित्र दिन होते हैं, ऐसे उन उन वो दिनों में हम अगर कुछ व्रत, तपस्या, दान, जप करें, तो उन दिनों की शक्ति ऐसी होती है कि जिससे कि हम बहुत आसानी से भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही दिनों में है एक पापांकुशा एकादशी। तो एक बहेलिया था जिसका नाम क्रोधन था, जो कि विंध्याचल पर्वत पर रहता था और बहुत ही पाप करता था, मारना, किसी का धन लूटना, हर तरह के पाप कार्य जो हम इमेजिन कर सकते हैं वो करता था। लेकिन एक बार उसको दया आने लगी, जानवरों को मारता था, तो उसको दया आने लगी कि, और उसके अंदर से ऐसी फीलिंग आने लगी, मैं करता रहूं लेकिन मेरे को सजा क्या मिलेगी। ऐसे ही में ही जब व्यक्ति के अंदर की भावना बदलती है, तो भगवान भी उसके ऊपर दया करते हैं। इस तरह से वो पहाड़ों में ही रहने वाले एक अंगिरा ऋषि उसको मिलते हैं, और वो इस एकादेव वो उनको अपने हृदय की बात खोलता है। तो साधु के सामने अगर आप अपने हृदय की बात खोलेंगे किसी शुद्ध भक्त के सामने, तो वो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। कई बार हम डर से उनके पास नहीं जाते कि हमें ऐसा कार्य ना करने के लिए बोले जो हम कर नहीं सकते, है ना। कई बार मतलब हम अपने पापों के उससे इतना गिल्टी फीलिंग रहते हैं, हम किसी को अपने हृदय की बात नहीं बताते। लेकिन ज़रूर हमें भगवान के, कृष्ण के शुद्ध भक्तों को अपने हृदय की बात, अपने जीवन की बात हम बता सकते हैं, जिससे कि वो सही रास्ते पे हमको ले जाएंगे। तो इस तरह से अंगिरा ऋषि ने उनको बताया कि आप ये वाली एकादशी आने वाली है, इसका व्रत कीजिए। और उन्होंने बहुत अच्छे से, हृदय से, दिल से, क्योंकि अब उनका दिल जो हृदय बदल चुका था, तो पूरी भावना के साथ उन्होंने इस एकादशी के व्रत को रखा। और मृत्यु के समय यमदूत भी आए और विष्णु दूत भी आए। यमदूत कहने लगे इसने बहुत पाप कार्य किया, जैसे अजामिल की उसमें हुआ था, अजामिल की कथा में हम सुनते हैं। तो विष्णु दूत और यमदूतों के बीच में चर्चा होती है, वो कहते हैं कि नहीं, इसने पाप कार्य तो किए लेकिन इसका हृदय परिवर्तन हुआ, और फिर इसने पापांकुश एकादशी का व्रत किया, तो ये विष्णु धाम को जाने का अधिकारी है, इसके सारे पापों का क्षय हो चुका है, सारे पाप क्षीण हो चुके हैं। तो ये है भगवान की दयालुता, ये इतने कृपालु हैं कृष्णा, कि उन्होंने हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी जिसके कारण हम अपने जन्मों से जो पाप कार्य करते आ रहे हैं, तो पाप तो दिन भर ही करते हैं। झूठ बोलना, हमें धन कमाने के लिए झूठ बोलना है हमको, हमें पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है, दूसरों की बुराइयां करनी है, हृदय से द्वेष करना है लोगों के साथ, ये भी पाप कार्यों में ही आते हैं। तो जो हमारा लाइफ़स्टाइल हो गया उसके अंदर हम दिन रात पाप ही करते रहते हैं। तो
लेकिन हमको अवसर भी भगवान ही दे रहे हैं कि हम अगर इस एकादशी को बहुत अच्छे से पालन करेंगे तो अवश्य हमारे पाप ज़ीरो हो सकते हैं। तो बहुत अच्छे से पालन करें, सुबह मंगल आरती करें, फिर अच्छे से जप करें हरे कृष्णा महामंत्र का, और उसके बाद आप भागवतम, भगवद गीता की क्लास अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कि हम प्रति दिवस करते हैं। और इस तरह से भागवतम पढ़ सकते हैं, भगवद गीता पढ़ सकते हैं, कुछ दान कर सकते हैं, है ना? अपने प्रोग्राम्स के लिए दान कर सकते हैं, जो हरि नाम संकीर्तन के प्रचार के लिए हम प्रोग्राम्स करते हैं, उसके लिए आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से पूर्ण फल आपको इस एकादशी का प्राप्त हो सकता है। पूरा दिन आप भगवान कृष्णमय, कृष्ण चिंतन में ही अगर आप निकालेंगे तो अवश्य ही आपका व्रत सफल होगा। और अगले दिन सुबह जो पारण टाइम हम भेजते हैं कि इस टाइम व्रत खोलना है, उसको ध्यान रखते हुए आप भगवान को सुंदर भोग लगाकर उस प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। और इस तरह से पापांकुश एकादशी के पूर्ण फल को आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस एकादशी की, और कि हमें चांस मिल रहा है, हमें अवसर भगवान दे रहे हैं कि हम इस एकादशी का पालन कर सकें। हरे कृष्णा।